हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका सभी स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वो लेके आए हैं। वो ये है कि अभी आपकी जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाली है सीआईआईबी की, उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कि किस वे में आप प्रिपेयर करोगे ताकि आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और अगर आपका अभी तक भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, सो एंड तक आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो सीआईआईबी के कोई भी सब्जेक्ट के लिए, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या करेक्ट वे है सीआईआईबी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मार्केट में कई सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। ठीक है, भले ही सिलेबस नया आया है, कई सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम वीडियो लेक्चर्स रिफ़र कर सकते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स अपने अपने नोट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ है, एमसीक्यूज़ है, टेक्स्ट बुक्स भी है, क्लासेस के नोट्स हैं अलग अलग। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये पर्टिकुलर फॉलो करो, ये ऐसा है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड जो मटेरियल है ना वो आपको रिफ़र करना ही है, जो कि आईआईएफबीएफ ने खुद बोला है कि हाँ, यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आईआईएफबीएफ क्या बोलता है, जो मैकमिलन के बुक है ना, वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने एक रखा है कि यहाँ से दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक। आई नो द बुक इज़ वेरी बिग, टाइम लगता है कवर करने के लिए, लेकिन हमारे चैनल पे आपको वो सभी के लिए डिटेल में वीडियोस मिल रहे हैं, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। बट एक स्टैंडर्ड मटेरियल रखो, पहली बात तो। ठीक है, अगर आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल रखते हो तो आपके लिए आसान होगा। 10 अलग अलग सोर्सेज से प्रिपेयर करने से अच्छा एक पर्टिकुलर सोर्स से प्रिफर करो। तो पहला पॉइंट है कि स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि एक ही सोर्स रखना है, मल्टीपल सोर्सेस नहीं रखने हैं, क्योंकि अभी जो आपका जून 2023 में सीआईबी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि न्यू सिलेबस का पहला एग्ज़ाम था स्टूडेंट्स, वहाँ पे आईआईबीएफ ने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे थे। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ एमसीक्यू करके जाते हो या आप मल्टीपल सोर्सेस से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके जाते हो, तो वो नहीं क्रैक होगा पेपर। ट्रस्ट मी, उसके लिए आपको ज़रूरी है वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तभी आप वो हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एक क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस में आंसर्स या हाई लेवल सम्स, ठीक है, तो एक ही सोर्स रखना है। तो आई वुड सजेस्ट आप, अगर आपके पास टाइम है, पॉसिबल है, और अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, तो मैकमिलन के बुक से यहाँ पे हम आपको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो मैकमिलन के बुक से, जो कि स्टैंडर्ड एक बोला है आईआईबीएफ ने, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट आप मैकमिलन के बुक से ही करो। ज़रूरी नहीं है 100% आप कवर कर पाओ। अगर आप 60-70% भी पोर्शन, जो कि हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है ना, वो कवर करते हो ना, तो भी आसानी से आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और देन ओनली यू विल मूव टू हाई लेवल क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यू या टेस्ट। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने ये 500 एमसीक्यू कर लिए, मैंने ये 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लिए मैडम, तो मेरा तो एक प्रिपरेशन हो गया। पेपर में जाके पता चलता है कुछ मार्क्स से उसका एग्ज़ाम रह गया। ठीक है, 50 से कुछ मार्क्स से नीचे, और अगर वो फर्स्ट फिजिकल अटैम्प्ट नहीं और बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स उसके ज़्यादा नहीं है, तो वो सब्जेक्ट में वो पर्सन फेल हो जाता है। तो इसीलिए आपका पहला फोकस होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करोगे? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही तो क्लियर करोगे ना। कॉन्सेप्ट आप गूगल से नहीं जाके क्लियर करोगे। देखो, गूगल में आपको ओवरऑल के लिए बताएगा, लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हो, जो कि एक स्टैंडर्ड आईआईबीएफ ने बोला है, तो वही से स्टैंडर्ड डेफिनेशन आएगा, और क्वेश्चन अगर पूछते हैं एग्जाम में, तो वही स्टैंडर्ड आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद में ही आप एमसीक्यू या टेस्ट, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज़ खरीद के उसके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर को। नेक्स्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ही हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि इस टाइम पे जो बीएफएम का पेपर आया था या एबीएफएम का पेपर आया था, ठीक है, बीएफएम और एबीएफएम, ये दोनों पेपर ऐसे आए थे ना जून वाले एग्ज़ाम में, कि बहुत डिफ़िकल्ट है। कई सारे बच्चों के ये पेपर्स रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही बच्चों के ये पेपर पास हुए जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर था, और हाई लेवल क्वेश्चन वो आसानी से अटैम्प्ट कर पाए। तो डोंट वरी स्टूडेंट, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फिलहाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप वो वहाँ से पढ़ाई करके आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और हम ऐसे टॉपिक्स को पहले कवर करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है,
इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना एग्ज़ाम के लिए, तो प्रीवियस एग्ज़ाम का एनालिसिस देखो क्या है। इसके रिगार्डिंग भी हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला है स्टूडेंट्स, जहाँ पे अभी जो जून का एग्ज़ाम हुआ था उसका डिटेल एनालिसिस हमने डाला है। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको वो वीडियो की लिंक ज़रूर दूंगी। आई वुड सजेस्ट आप वो वीडियो भी रिफ़र कीजिएगा, क्योंकि वो जो पेपर का एनालिसिस है ना जून वाले, उसका पूरा इम्पैक्ट कमिंग जो नवंबर का आपका CIAB आएगा उस पर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो नया पेपर का जो नया सिलेबस का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसने एक तरीके का बेंचमार्क सेट किया है। IRBF ने बोला कि ये पेपर का लेवल ऐसे ही रहेगा और ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हाईएस्ट वेटेज वाले रहेंगे। तो आपका काम है कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का एनालिसिस देखो, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ठीक है। कि जैसे कि अगर ABM का पेपर हुआ तो कौन से मॉड्यूल से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, या जैसे कि अगर कोई जैसे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे चैनल पे आपको HRM के लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपका काम क्या है, आप पहले वो टॉपिक कवर करोगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और फिर अगर टाइम आपके पास बचता है तो जो लेस स्कोरिंग टॉपिक, जो कि प्रीवियस एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, वहाँ से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, BFM का जो पेपर आपका आया था, ठीक है, उसमें मॉड्यूल A और B से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि जिन्होंने ये 2 मॉड्यूल्स अच्छे से किए, ठीक है, वो आराम से पास हुए। भले ही बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं पास हुए, लेकिन 50+ वो आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन उसके लिए आपको डिटेल में ये मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट करना ज़रूरी था, तो ही इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये एनालिसिस कैसे पता चला, पिछले टाइम का पेपर देख के। जैसे कि ABM का मैं बताऊँ, जो ह्यूमन रिसोर्स वाला मॉड्यूल था, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो अभी आपका आने वाले एग्जाम में क्या काम रहेगा, वो मॉड्यूल को पहले ख़त्म करो, वो मॉड्यूल को मास्टरी करो कि वहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे। जैसे कि ABFM का मॉड्यूल जो D था, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस देखोगे, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम का पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाला था उसको पहले पकड़ना है, ठीक है। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन मूव टुवर्ड्स द लेस्ट वेटेज टॉपिक टू पास द सब्जेक्ट इजीली। देखिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन हमारा मोटिव क्या है CIAB देने का, कि हमें हर एक एग्जाम में पास होना है। पासिंग मार्क्स मतलब कितना है, मैं ओवरऑल इन जनरल पकड़ती हूँ 50+, क्योंकि फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में अगर आप ओवरऑल में 250+ लेके आते हो 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज, और किसी भी एक सब्जेक्ट में 45+ भी लेके आते हो, और कोई दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लेके आते हो, ऑन एन एवरेज आप अगर 250+ लेके आते हो तो वो हो जाता है। लेकिन वो फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट के लिए, मैं यहाँ पे ऐसा समझ रही हूँ कि यहाँ पे मैं सभी बच्चों का इन जनरल कंसिडर कर रही हूँ, मैं किसी एक का नहीं कर रही हूँ। तो पासिंग मार्क्स है 50+। तो आपका एम क्या होना चाहिए, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मुझे ये सब्जेक्ट पास करना है। तो पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले ही ऐसा एम सेट करो, हाई एम, कि मुझे आराम से ये सब्जेक्ट में पास करना है। अगर मैं 4 में से 2 मॉड्यूल भी करके जाती हूँ तो मुझे वो इतने अच्छे से करने, वो हाईएस्ट वेटेज वाले मॉड्यूल होने चाहिए, और अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो मेरा डेफिनेटली करेक्ट ही होगा। इतना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ताकि हाई वेटेज वाले, हाई लेवल वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से पास कर जाओ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अभी आने वाले कुछ दिनों में ही हम आपके लिए जो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट है ना CIAB के, उसके हर एक सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस लाएंगे, और वो सब्जेक्ट के लिए चाहे ABM हो, चाहे BFM हो, ABFM हो, BRBL हो, या चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको CIAB का जो जून वाला पेपर है ना, उसके एनालिसिस के हिसाब से कमिंग नवंबर के एग्जाम में कौन से मॉड्यूल को, कौन से टॉपिक जो हाईएस्ट वेटेज वाले, उसको पहले फोकस करना है, ताकि आप वो सब्जेक्ट डेफिनेटली क्रैक कर सको 50+ मार्क्स से। इसका हम डिटेल एनालिसिस में वीडियो कमिंग कुछ दिनों में ही लाने वाले हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन अभी आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एक ही सिंगल सोर्स रखो। आई वुड सजेस्ट स्टैंडर्ड सोर्स रखो। अगर आप मैकमिलन से करो तो वो अच्छे से करो, ठीक है। कैसे करोगे, वीडियो सोर्स आपके पास अवेलेबल है हमारे चैनल पे, ठीक है। अगर आपको नोट्स भी कहीं से मिलता है आप ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन आपको स्टार्ट करना है और हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले उठाना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस भी देखना है कि पास्ट टाइम लास्ट वाले एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आपको मदद मिलेगी, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे चांसेस पास होने के ज़्यादा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बाकी बच्चों से मेरे पास होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मैं हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले कवर करूँगी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिविजन।
स्टूडेंट्स रिवीजन, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी एग्जाम में, क्योंकि अगर आप मैकमिलन का बुक देखोगे ना तो उसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप सब मॉड्यूल्स कवर नहीं भी करते तो जो भी कर रहे हो उसको इतना बेस्ट वे में करो कि एक रिवीजन के लिए सिर्फ टाइम रखो। देखो मैं अभी ऐसे नहीं बोलती आप अभी से रिवीजन चालू करो। देखो अभी आपके पास लमसम 2 मंथ्स से थोड़ा सा कम टाइम बचा है, पूरे के पूरे 2 महीने नहीं है अभी, ठीक है। कुछ 1.5 या पौने 2 महीने आपके हाथ में है। कुछ 26 नवंबर से आपका आई थिंक एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है CIIB का, ठीक है। तो मैं पकड़ के चलती हूँ 1.5 महीना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पेपर के 1 वीक पहले आप रिवीजन या 4-5 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट करोगे। तो अभी जो 1.5 महीना है ना, 1.5 महीना मतलब कितना, 30 डेज़ 1 महीने के और दूसरे 50, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 45 डेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्ट्रेटेजी। देखिए यहाँ पे तो आपको पता चला स्टूडेंट्स, पहले तो ये पॉइंट्स है कि क्या क्या आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी, ये मेथड फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आपको 50+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले उठाओगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, सिंगल सोर्स स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो करोगे, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक को पहले करोगे और फिर रिविजन भी करोगे, ठीक है। ओके, देखते हैं अभी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो समझते हैं आपके सब्जेक्ट्स क्या है। जो बच्चे इस टाइम फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने वाले हैं CIIB का, जिन्होंने इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, एंड एक इलेक्टिव पेपर जो कि हमारे चैनल पे आपको HRM के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे HRM का आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए जो अभी CIIB का एग्ज़ाम हुआ था ना जून का, उसके एनालिसिस के हिसाब से जो ABM, BRBL और ये जो HRM का पेपर था ना, ये थोड़े इसका लेवल ना ईजी टू मॉडरेट था। मतलब मैक्सिमम बच्चों के ये पेपर आराम से पास हुए। कई सारे बच्चों ने इनमें थोड़ा अच्छा मार्जिन से भी उनको मार्क्स मिले, जैसे कि BRBL में मैंने कई सारे बच्चों का सुना था 55-60+ भी मार्क्स गए। तो ये पेपर थोड़े कंपेरेटिवली आसान थे पास करने के लिए एज़ कम्पेयर टू जो ये पेपर्स थे BFM और ABFM। ये 2 पेपर्स थोड़े डिफ़िकल्ट आए थे। इनमें कई सारे बच्चे कंसेप्ट की वजह से रह गए, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे थे। जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वैसे भी वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस, ओके। तो अभी आने वाले पेपर के लिए 1.5 महीना आपके पास है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट जो इजी सब्जेक्ट्स है ना वो पहले उठाओ, फटाफट उसका सिलेबस ख़त्म करो। आई नो इट विल टेक अ टाइम बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। 1.5 महीना इज़ नॉट लेस। अगर आप 45 डेज़ में से ना 10-10 दिन भी 10-10 दिन भी एक सब्जेक्ट को देते हो तो आराम से ये 3 सब्जेक्ट तो निकल जाएंगे। बचे हुए 15 दिन में से इनमें से जो इम्पोर्टेंट हाई वेटेज वाला टॉपिक्स थे वो कर दो, जैसे कि BFM का A और B मॉड्यूल, ABFM का सबसे पहले तो D मॉड्यूल ख़त्म करो, फिर मॉड्यूल B और C करो, ठीक है। तो अगर ऐसी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ाई स्टार्ट किया है, अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कई सारे वीडियोस हमने पुट किए हैं। तो आप अगर रेगुलरली वो वीडियोस देख रहे हो और टेक्स्ट बुक से भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो मॉड्यूल का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के भी मॉड्यूल्स कवर करेंगे मैक्सिमम, जो कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ना वो पहले हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके, ओके। तो अभी आपका एजेंडा क्या होना चाहिए। देखो आपके पास 1.5 महीना है, मतलब मैं पकड़ के चलती हूँ 45 डेज़ है अप्रॉक्सीमेटली। मैं लास्ट के कुछ डेज कवर नहीं कर रही हूँ, काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई एम टेकिंग इट 26 नवंबर के पहले वाले कुछ दिन आप ABM पेपर की रिविज़न करोगे। कोई भी पेपर के पहले आप 5-6 दिन या 7 दिन जो भी अगर आपको टाइम मिलता है, आपकी ड्यूटी है आपको कुछ नया नहीं करना है, पहले जो पढ़ाई किया ना उसका रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे पेपर में जाके अंडर स्ट्रेस, अगर डिफ़िकल्ट पेपर आता है टेंशन में आके ब्लैंक हो जाओगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो रिवीजन के लिए कुछ दिन जो लास्ट वाले दिन है ना, जैसे कि पहले 26 को ABM है, फिर 3 को BFM है, तो जो बीच में 6-7 डेज़ का टाइम मिल रहा है वो आप किस लिए यूज़ करोगे, वो आप रिवीजन के लिए यूज़ करोगे। तो अभी मैं सिर्फ जो आपके पास 45 डेज़ लमसम पकड़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप किस लिए यूज़ करोगे, ये 5 सब्जेक्ट्स के बेसिक्स से लेके हाई लेवल के जितने भी पोर्शन है वो कवर करने के लिए यूज़ करोगे। कैसे करोगे,
हमारे चैनल पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल रहे हैं। हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस हाई वेटेज वाला कवर करें। दूसरी बात, अगर आपने पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट किया है तो इट्स वेल एंड गुड, आपके पास ओवर अदर स्टूडेंट्स एक बड़ी एज मिलती है, ताकि आपने कई सारा 20-30 अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो 20-30% तो कई सारे सब्जेक्ट्स का आपका पोर्शन कवर हुआ रहेगा, ठीक है। तो बाकी का पोर्शन आपको आने वाले दिनों में कवर करना है। अगर आप नया स्टार्ट अभी कर रहे हो पढ़ाई, तो आई वुड सजेस्ट जो ईजी जो टॉपिक्स है ना, ईजी, जैसे कि पेपर जिसका ईजी किसका आया था, ABM का पेपर ईजी आया था, BRBL का पेपर ईजी आया था, ठीक है, लॉ वाला, और एक HRM का ईजी आया था। तो ये तीनों पहले ख़त्म करो 45 डेज़ में, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 गो में 5 पेपर मेरे नहीं होंगे तो इट्स ओके, पहले 3 ख़त्म कर दो। 3 का मैक्सिमम हो जाएगा तो BFM या ABFM में से कोई एक भी अच्छे से करो, ठीक है। 5 में से अगर 4 भी आपके इस टाइम होते हैं, एक पेपर नेक्स्ट टाइम में अभी भी निकाल देते तो देन ऑल्सो इट्स ओके। लेकिन 1.5 महीना सफिशिएंट टाइम है स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई अभी से करके एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अभी आप कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक करोगे ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी इतना टाइम नहीं है कि सब सब्जेक्ट्स 100% कवर करिए, पॉसिबल भी नहीं है ना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के जो हाईएस्ट वेटेज वाले 70 से 80% का जो पोर्शन है, जो कि हाईएस्ट वेटेज वाला पूछा गया था एज़ पर प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस, वो हम कवर करा के लेंगे। आपको कवर करना है बुक से वो रिवाइज करके, और एक बार आपने ये हर एक सब्जेक्ट का किया ना ये कमिंग 45 डेज़ में, तो आने वाले CIB एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको एडवांटेज है ओवर जो जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम दिया था ना जून वाले, उनके पास कोई एनालिसिस नहीं था, उनका वो फर्स्ट एग्जाम था, तो इट वाज लाइक एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको नया सिलेबस का एक एग्ज़ाम का फुल एनालिसिस मिल रहा है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आपको अच्छे से पता है कि पिछले एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, तो मुझे कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में मैं 50+ मार्क्स तो आराम से कवर कर सकूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। जल्द ही हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स में कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है जो कि आपको पहले कवर करने हैं ताकि पास हो सको, वो हम लाएंगे। और डिटेल आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, सो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी CIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको हमें फीडबैक दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आपको कौन से सब्जेक्ट के क्या लेक्चर्स चाहिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके लिए वो लेक्चर्स लाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो स्टूडेंट्स।